तो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम रेडिक्टल लिमिटेड है। उसके Q2 की कॉन कॉल और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है। इसमें मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च के बारे में बताऊंगा। क्वालिटेटिव मतलब मैनेजमेंट से एसोसिएटेड और जो क्वांटिटेटिव है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इसके एनालिसिस है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो रेडिक्टल लिमिटेड है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का कौन एनालिसिस है। कॉम्प्रिहेंसिव, अब इन्होंने क्या कहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एनालिसिस with the investment outlook highlights and the record quarterly revenue performance trends, risk assessments and the strategic recommendations for the investors। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट किस तरह की गाइडेंस देता है वो सारी चीजें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो करते हैं अगली स्लाइड की ओर प्रस्थान। तो इसमें क्या लिखा है, वीएस हरिहरन जी जो ग्रुप सीईओ है रेडिंगटन लिमिटेड के, मॉडरेटली कॉन्फिडेंट टोन है उनकी। ठीक है जी। उसके बाद में उन्होंने की फोकस एरियाज किनको रखा है, की फोकस एरियाज में है जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई जो स्ट्रेटेजिक रिव्यू है टर्की ऑपरेशंस है जो इनकी, जो अपनी एक ये सब्सिडरी जो है इनकी एरिना सब्सिडरी है उसके थ्रू ये चलाते हैं, वहां पर काफी चैलेंजेस आ रहे हैं इनको। दूसरी चीज क्या है कि वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन है टू 34 to 37 डेज। ठीक है जी, क्योंकि ये 39 डेज से 34 से 37 तक ले आए हैं जी। एक्सपेंशन इन द क्लाउड एंड मोबिलिटी सेगमेंट्स फॉर द हायर मार्जिन के लिए मोबिलिटी सेगमेंट्स में ये लेके आ गए हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं। प्रॉफिट टारगेट्स में ऑपरेटिंग मार्जिन 2.30 to 2.50 एंड पैट ये कहां पर ले जाना चाहते हैं, 1.30% से ऊपर ले जाना चाहते हैं पैट को। फिर चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर जिसमें फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस के बारे में है कि क्या फ्यूचर आउटलुक है इनका, क्या इनका गाइडेंस है। तो फाइनेंशियल टारगेट्स क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन्ड विद द एम्फेसिस ऑन द प्रॉफिटेबल ट्रैजेक्टरी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दोनों को मेंटेन किया हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन्स में प्रोजेक्टेड टू द रिमेन अबव 1.30% पे है, करंटली एट 1.34%, शोइंग रेजिलियंस डिस्पाइट मार्जिन प्रेशर्स। ठीक है जी, अभी बस स्टेबल हुई पड़ी है उस पे कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन्ड एट द 2.30 to 2.50 रेंज डिस्पाइट Q2 हेडविंड्स होने के बावजूद भी इन्होंने मेंटेन किया इसे, इवन इनके जो टर्की ऑपरेशंस है वहां जो चैलेंजेस होने के बावजूद। उसके बाद में क्या है, वॉल्यूम ग्रोथ ट्रिगर्स में क्या है इनके कि इंडिया में +24% की ग्रोथ है इनकी। ठीक है, यूएई में 35% की ग्रोथ है। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन, वहां पे इन्होंने जो मार्केट शेयर गेन किया है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज मोबिलिटी के बाद सेगमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड्स। देखो इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड्स में क्या है, सबसे बड़ी चीज डायरेक्ट टू कंज्यूमर शिफ्ट हो गया है जो इंडस्ट्री है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे वो फेसिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन फेसिंग कर रहे हैं। ओईएम्स मतलब जो उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टू अडॉप्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर मोड्स। वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बीच की पार्टी नहीं है कि जिसमें वो मार्जिन्स वगैरह उनके खराब हो जाएं। तो वो डायरेक्ट शिफ्ट करने लगे हैं, जहां जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो डायरेक्ट सेल करने लग गया है। तो ये चीजें इसमें आ गई हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर शिफ्ट हो गया है। दूसरी बड़ी चीज क्लाउड अडॉप्शन हो गया है। पर क्लाउड अडॉप्शन तो ये एस्केलेटिंग द क्लाउड अडॉप्शन migrations impacting the hardware volumes while simultaneously creating a new opportunity with 41% की इनकी ग्रोथ के साथ में क्लाउड सर्विसेज रेवेन्यू है इनका। ठीक है जी। उसके बाद में तीसरी बड़ी चीज क्या है कि जो 41% की ग्रोथ चल रही है क्लाउड एडॉप्शन में, कंपनी की नहीं, ये इंडस्ट्री और मैक्रोस का ट्रेंड्स है। मोबाइलिटी एंड रीजनल में क्या है कि इन्फ्लानेटरी
हेडविंड्स है टर्की क्रिएटिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस, वहां के बड़े ऑपरेशनल चैलेंजेस है। रोबस्ट 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अलोंगसाइड अ स्ट्रॉन्ग रीजनल परफॉर्मेंस है। ठीक है जी। उसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। तो क्या है मार्केट पोजीशन, क्या है इनकी मार्केट पोजीशन में अगर हम देखें तो डोमिनेंट प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर। मार्केट लीडरशिप है की ग्रोथ रीजंस में। मार्केट कंप्रेशन है फ्रॉम द ग्लोबल एंड रीजनल कॉम्पिटिटर्स, कि कहीं ना कहीं इनको मार्जिन के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है, वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफरिंग कर रहे हैं, क्लाउड और मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे इनका फोकस है। सॉफ्टवेयर लीड और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एक्सपेंशन में ये लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजों में ये लगे हुए हैं। उसके बाद में क्या है, अगर हम अगली स्लाइड को देखें तो रिस्क और कंसर्न्स में क्या है इनके। देखो रिस्क में एक तो टर्की वाला एक्सपोजर ही है। टर्की वाला जैसा आपने बताया था कि जो इनकी सब्सिडरी है वो काफी चैलेंजेस फेस कर रही है टर्की के अंदर। मार्जिन कंप्रेशन मतलब मार्जिन्स के साथ में काफी ज्यादा इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ग्लोबली इनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है, 34 to 37 डेज वर्किंग कैपिटल टारगेट है इनका। ठीक है जी। अगर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन बहुत है, जो OEM है शिफ्टिंग कर रहे हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर पे, यानी कि जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट सेल कर दे रहा है, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में। तो ये सारे इसमें रिस्क है। उसके बाद में क्या है, मोबिलिटी ग्रोथ ड्राइवर्स और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव क्या है, मोबिलिटी सॉल्यूशंस की ओर जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि सॉल्यूशंस की ओर तो जा रहे हैं। 44% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मोबिलिटी सेगमेंट के अंदर। क्लाउड बेस में स्ट्रॉन्ग क्लाउड परफॉर्मेंस है, 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन में इंडिया के अंदर 24%, यूएई के अंदर 35% और साउथ अरेबिया के अंदर 32% ग्रोथ है इनकी। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में अगर हम देखें तो भैया इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है, पहले तो रेवेन्यू 24,896 करोड़ का अचीव हुआ, जो 17% की क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर 12% की ग्रोथ है। एक हुआ पैट मार्जिन इनका 1.34% का है, जो बहुत कम है। 10% का क्वार्टर एंड क्वार्टर है, 2% का ईयर ऑन ईयर है। वर्किंग कैपिटल डेज इनके इंप्रूव हुए हैं, जो 39 से 34 37 के हुए हैं, जो वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। डेट टू इक्विटी 0.30 हुआ है 0.37 से, तो काफी डेट रिड्यूस हुआ है। इन्वेंट्री डेज में 24 है, जो काफी इंप्रूव हुए हैं। तो फाइनेंशियल्स तो काफी ठीक ठाक है कंपनी के। ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स की अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स में 17% का इनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कैगर है, और रीजनल परफॉर्मेंस 24 to 35% की है। इंडिया के अंदर 24%, यूएई के अंदर 35%, साउथ अरेबिया 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी। और अगर पीयर कंपैरिजन देखें तो उसमें क्या है, 22% विद 15%। रेडिंगटन का कितना है ये अब हम इसमें देख लेते हैं। रेडिंगटन का 22% का है, जबकि जो अदर इंडस्ट्री एवरेज है वो 15% का है, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है जी। अगले चलें तो मार्जिन क्वालिटी और ऑपरेशनल लिवरेज की अगर बात करें तो मार्जिन क्वालिटी में क्या है, पैट ग्रोथ कितने की है, 31% की। रेवेन्यू ग्रोथ की है 11% की। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्कोर कार्ड कितना है इनका, कैपिटल डिप्लॉयमेंट कितना किया है इन्होंने वो देख लेते हैं। 14.4% का है। ठीक है जी। डेट की क्या पोजीशन है, 0.30 पर पहुंच गया, और वर्किंग कैपिटल डेज भी इनके 34 डेज तक पहुंच गए हैं। 39 से 34 डेज का वो भी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, जो डेट डिप्लॉयमेंट स्कोर कार्ड है इनका। रिस्क मैट्रिक्स में भाई क्या है, रिस्क मैट्रिक्स में वही सारी चीजें हैं कि प्राइस वार है। प्राइस वार में क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा है, और जिससे इनके जो मार्जिन है एसक्यूज हो रहे हैं एज ग्लोबल एंड रीजनल कॉम्पिटिटर्स की वजह से। टर्की एक्सपोजर है, जो उनकी
क्या कहते हैं सब्सिडरी है, अरीना नाम की सब्सिडरी, उसको काफी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। और तीसरी डिमांड एंड कैपिटल मीडियम थोड़ा रिस्क है इस पे। हार्डवेयर डिमांड सॉफ्टनिंग ऑफसेट बाय क्लाउड ग्रोथ ज्यादा ग्रोथ कर रहा है हार्डवेयर के मुकाबले, तो ये सारे इसमें रिस्क हैं। उसके बाद वैल्यूएशन स्नैपशॉट पे देखें तो वैल्यूएशन स्नैपशॉट में भाई पीई रेशियो और मार्केट कैप 17 टाइम्स पे पहुंच गया है इनका इंडस्ट्री एवरेज से, और इंडस्ट्री एवरेज 16 का है, ये 17.3 है। ईवी बाई बिट्टा एंड ग्रोथ कितने की 10.5x की हो गई है इन लाइन, ठीक है। जो 3 इयर्स का हिस्टोरिकल एवरेज है वो 10 का था, और डिविडेंड यील्ड पे आउट भी 2.45 का है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब अगर आगे की ओर चलें तो इन बात कर रहा था कि बुल बियर और बेस केस में क्या क्या इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। देखो इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज में यही है कि बुल केस में क्या बन रहा है 30% इसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर टारगेट क्या है 320 से 350 तक जा सकता है। क्लाउड ग्रोथ अगर एक्सीडिंग करते हैं 50% ईयर ऑन ईयर, और टर्की एक्सपोजर अगर सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है जो वहां के चैलेंजेस है, मार्जिन एक्सपेंशन हो जाता है 2.8 से 3 तक, तो ये 320 से 350 तक पहुंच सकता है। बेस के सिनेरियोज में क्या है जिसके 50% चांसेस हैं, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ 15 to 20% ईयर ऑन ईयर होनी चाहिए, स्टेबल पैट होना चाहिए, मार्जिन मतलब 1.5 से 1.7, और कंटिन्यू होनी चाहिए, इफिशियंसी गेन्स होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। अगर बेस के सिनेरियोज हैं जिसके 20% चांसेस है, D2C डिस्ट्रप्शन एस्केलेट्स और ज्यादा हो जाना चाहिए, और टर्की जो लॉसेस है वो 8 मिलियन से 10 मिलियन हो जाए, और मार्जिन फॉल्स अगर 1.20 से भी नीचे के हो जाए, तो वहां पर बियर के सिनेरियोज बन सकते हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है जी। अब अगर हम आगे चलें तो इन्वेस्टमेंट आउटलुक में यार ओवरऑल रेटिंग मीडियम की रेटिंग मिली हुई है इसको। होल्डिंग पीरियड वैसे इसमें 3 to 6 मंथ का दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट व्यू से होल्ड और फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्शियसली बाय होना चाहिए, अगर बाय भी अगर कर लेते हैं तो। वैसे ये मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट आउटलुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। की पॉजिटिव क्या है इसके अंदर कि भैया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड परफॉर्मेंस से इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल 34 to 37 डेज के हैं, जो 39 डेज के थे पहले। डेट रिडक्शन के थे 0.37 से 0.30 हो गया। लीडरशिप इन हाई क्वालिटी क्लाउड 41% की, मोबिलिटी में 44 सेगमेंट की है। हेल्थी बैलेंस शीट है और डिसिप्लिन कैपिटल मैनेजमेंट है। अब कंसर्न्स क्या थे इसमें, कंसर्न्स वही थे कि भैया मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, टर्की रिलेटेड जो इनके चैलेंजेस हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो फिर काफी उसमें आ सकती है, गड़बड़ हो सकती है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट सेल कर दे रहे हैं। सिक्लिकल हार्डवेयर डिमांड है, फ्लक्चुएशन से है, जो उनके जो मार्जिन्स वगैरह है उसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कंपनी के बारे में, और जो कंक्लूजन इसका निकल के आता है होल्ड विद, जिनके पास ऑलरेडी है स्टॉक वो होल्ड कर सकते हैं। क्वार्टरली रिव्यू थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो स्टॉक है अच्छा है, स्टॉक तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे रिस्क भी जुड़े हुए हैं इसके साथ में, ठीक है। उन सारे रिस्कों को जिसको मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है इस पूरी वीडियो के अंदर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की मेरी साइड से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको इससे एसोसिएटेड जो रिस्क है उस पर भी थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।